दोस्तों, अमेरिका ने भारत के लिए दिया काफी बड़ा बलिदान, चीन को लगा सदमा। अमेरिका का यह बलिदान पूरी दुनिया याद रखेगा। जानते हैं इस पूरे मामले को, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इन दिनों भारत ने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वैक्सीन के ट्रिप्स वेवर को लेकर प्रपोजल दिया था और इस प्रपोजल को भारत और अफ्रीका दोनों ही शामिल थे और दोनों ही मिलकर WTO में इस प्रस्ताव को उन्होंने रखा था। लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ देश भी खड़े थे, जिसमें UK, कनाडा और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। वहीं अमेरिका, UK, कनाडा जैसे कंट्रीज के बहुत सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं जो कि वैक्सीन बनाते हैं। और बात कर ली जाए जिसमें से मॉडर्ना, फाइजर जैसी कंपनीज हैं और उन्होंने अपने गवर्नमेंट को, जैसे कि अमेरिका को, ये कहा था कि भाई इन्हें ट्रिप्स वेवर बिल्कुल भी मत देना। वैक्सीन का अगर ट्रिप्स वेवर इन्हें मिल गया तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर भारत ने ये मांग रखी थी WTO में, जिससे पूरी दुनिया भर में, जी हाँ, पूरी दुनिया भर में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि किसी भी कंपनी का कोई भी वैक्सीन का हूबहू कॉपी और उस फार्मूले पर बेस्ड वो वैक्सीन तैयार कर पाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन तैयार होगी और बहुत ही कम कीमत में लोगों के पास ये अफोर्डेबल वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी, वो भी काफ़ी कम कीमत पर, जिससे पूरी दुनिया भर में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर की दादागिरी चलती है वो दादागिरी बंद हो जाएगी। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन बना सकती हैं, उनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास जो वैक्सीन बनाने का जो पेटेंट है, फार्मूला है, वो ही नहीं है। और ये पेटेंट और फार्मूला मिल जाए तो वैक्सीन बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा और इसके लीगल राइट्स अगर मिल जाएं तो वो आसानी से वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया भर में सेल कर सकते हैं, पूरी दुनिया को दे सकते हैं, जो कि काफ़ी कम कीमत और अफोर्डेबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन भी तैयार हो जाएगा, जिससे बहुत सारे देश जो कि इन दिनों कोविड-19 से जूझ रहे हैं वो बहुत जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। और इसमें बात कर ली जाए तो अमेरिका जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं, क्योंकि मॉडर्ना, फाइजर वहीं की कंपनी है। वो सब वही कहते हैं कि भाई ये इसका पेटेंट और फार्मूला प्लीज़ मत दो, और इससे ये होगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम लोग ने काफ़ी मेहनत करके बनाई है और आप लोग बिल्कुल इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पेटेंट और फार्मूला वैक्सीन बनाने का अगर आप उन सभी कंपनीज़ को दे देते हैं तो ऐसे में हमारी कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही थी, उस पर बात कर ली जाए तो आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया भर में जब लोग मर रहे हों, ऐसे में बहुत सारी कंपनीज अभी भी अपना फ़ायदा और नुकसान देखने के चक्कर में लगी हुई है। ये नहीं सोच रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द वैक्सीन लोगों के पास उपलब्ध हो जाएगा उतना अच्छा होगा और लोगों की जानें बच पाएंगी। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के चक्कर में थे, क्योंकि उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज से उन्हें टैक्स मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और ऐसे में वो उनकी बात क्यों नहीं सुनेंगे। वैसे दोस्तों, लेकिन इस बार बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। बात कर ली जाए तो अब WTO में भारत ने ये प्रस्ताव रखा, जी हाँ, तब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा अमेरिका पे भी। वहीं बात कर ली जाए, अमेरिका के खुद अपने ही लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया कि भाई आप भारत के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते WTO में। यहाँ तक कि उनके अपने अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तकरीबन 108 कांग्रेसमैन ने इसका विरोध किया और साथ ही उन्होंने लेटर भी लिखे जो बाइडेन को। यहाँ तक कि उनके अपने, जी हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी के तकरीबन 10 बड़े सेनेटर्स ने इसको लेकर भी प्रस्ताव रखा कि भाई प्लीज़ आप भारत के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए जो बाइडेन के सामने। तो जो बाइडेन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन रहा था, क्योंकि उनके अपनी ही पार्टी के लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, जिसके बाद जो बाइडेन को हार मानकर, जी हाँ, जो बाइडेन को हार मानकर, और उनको कुछ समझ में भी आया कि भाई फिलहाल दुनिया को बचाना जरूरी है, ना कि अपना फायदा और नुकसान देखना, और इसीलिए उन्होंने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब इससे सबसे ज़्यादा फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन बनाने को तैयार हैं, उनके पास सिर्फ लीगल राइट्स नहीं थे। फाइनली ये लीगल राइट्स भी उनको मिल जाएंगे, क्योंकि अब WTO में वोटिंग होने के बाद, जी हाँ, अब आगे प्रस्ताव जाएगा और WTO में वोटिंग होगी, उसके बाद फाइनली ये लीगल राइट्स मिल जाएंगे और दुनिया भर में ये जो पेटेंट है, फार्मूला है, वो सबको मिल जाएगा और जो चाहे, जिसकी कंपनी का चाहे, वो बना सकता है। जी हाँ, और ये वैक्सीन ज़्यादा मात्रा में बन पाएगी और पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो पाएगी। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन एक्सपोर्ट करने वाला है और बनाने वाला है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो पहले भारत अपने लिए वैक्सीन तैयार करेगा, क्योंकि कोविड-19 के केसेस भारत में सबसे ज़्यादा हैं और ऐसे में इन दिनों पहले अपने लिए वैक्सीन तैयार कर लेगा, उसके बाद पूरी दुनिया भर में ये वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो दोस्तों, अब इसको लेकर चाइना को भी तिलमिला उठा है, क्योंकि चाइना वैक्सीन के मामले में खुद को हाल ही में काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर बनाना चाहता था और महंगे दामों पर अपने वैक्सीन को सेल करना चाहता था, और आखिरकार उसके सपनों पर पानी फिर चुका है।
क्योंकि जैसे ही इसके पेटेंट नॉर्मली सबके पास अवेलेबल होंगे, बहुत ही आसानी और कम और सस्ते दामों में वैक्सीन तैयार होंगे, वो भी ज़्यादा मात्रा में। तो ऐसे में दोस्तों चीन के सारे सपने धरे के धरे रह गए हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिकी लोगों और अमेरिकी गवर्नमेंट का है। वैसे दोस्तों इसमें उन्होंने अपना पक्ष देखते हुए और बात कर ली जाए तो उन्होंने अपना फ़ायदा नुकसान ना सोचते हुए उन्होंने अपना ये बलिदान दे दिया, चाहे वो जैसे भी हो, दबाव में हो या बात कर ली जाए तो वो अपनी मर्जी से हो, और इसके लिए अमेरिका को पूरी दुनिया थैंक्स भी कह रही है। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो जिस तरह के अब हालात हैं उसको देखते हुए ये अगर निर्णय नहीं लिया जाता तो बहुत ही ज़्यादा हालात बिगड़ने वाले थे। वैसे दोस्तों इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? साथ ही दोस्तों क्या आपने वैक्सीन लगवा लिया है? नीचे कमेंट्स में जरूर अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।